हाय स्टूडेंट, आज हम आपको ट्वेल्थ का केमिस्ट्री शुरुआत से पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं यह मान के पढ़ाता हूँ कि आप कुछ नहीं पढ़े। जब हम शुरुआत से केमिस्ट्री पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। केमिस्ट्री किसे कहते हैं, पहले इसको जानते हैं। केमिस्ट्री हिंदी होता है रसायन शास्त्र। परिभाषा इसका अगर जो देखिएगा तो होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के बनावट मतलब संरचना तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की उस शाखा को केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र कहा जाता है। मतलब किसी भी पदार्थ के बनावट और उसके गुण, रासायनिक गुणों का अध्ययन करना केमिस्ट्री कहलाता है। इसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है, ये आप जानते हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति, अगली बात हमारी आती है उत्पत्ति। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई। किस देश? मिस्र देश से हुई, जिसका प्राचीन नाम क्या था? कीमिया था। जिसका प्राचीन नाम कीमिया था। पॉइंट है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई जिसका प्राचीन नाम कीमिया था, मतलब पहले का नाम कीमिया था। उसके बाद हमारा अगला बात आता है पिता। केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो केमिस्ट्री का पिता एंटोनी लेवोजियर केमिस्ट्री का पिता एंटोनी लेवोजियर या एंटोनी लभाजे को कहा जाता है। मतलब केमिस्ट्री का पिता को एंटोनी लवोजियर या एंटोनी लभाजे कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आती है परमाणु। इसके बारे में विस्तार से पढ़ना। परमाणु, अणु, ये सब पढ़ना। परमाणु किसे कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे 10वां में। किसी भी पदार्थ या तत्व के सबसे छोटे कण यानी सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। किसी भी पदार्थ या तत्व के सबसे छोटे कण या सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। जैसे आप अगर जो देखिएगा तो आवर्त सारणी के सभी तत्व जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन, ये सब आवर्त सारणी के जितने भी तत्व हैं वह सभी परमाणु हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात आती है परमाणु को किस शब्द से संकेत किया जाता है? तो बड़े अक्षरों के शब्दों से, जैसे H बड़ा, नाइट्रोजन में N बड़ा, क्लोरीन में C बड़ा। मतलब परमाणु को बड़े अक्षरों से संकेत किया जाता है। और अगली बात आती है परमाणु 3 अवस्था में पाया जाता है। परमाणु 3 अवस्था में पाया जाता है। परमाणु 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस। किस में पाया जाता है? ठोस, द्रव तथा गैस। परमाणु 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। परमाणु के बाद हमारा टॉपिक आता है अणु।
अणु, परमाणु के बाद हमारा टॉपिक आता है अणु। तो इसमें कुछ नहीं होते हैं। जब दो परमाणु या दो तत्व मिलकर जो भी यौगिक का निर्माण करते हैं उसे अणु कहा जाता है। जो तत्व या परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं उसे यौगिक कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे परमाणु, इधर हो जाएगा आपका अणु, परमाणु में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, मतलब परमाणु कितना है, दो हाइड्रोजन मिलके अणु बनाएगा तो क्या हो जाएगा, H2। दो हाइड्रोजन मिलके अणु बनाएगा तो हो जाएगा H2। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं H, हाइड्रोजन प्लस O। इसमें कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु, तो ये मिलके बना देगा H2O। मतलब परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बने यौगिक को अणु कहा जाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बने यौगिक को अणु कहा जाता है। इतना तक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, अणु का भार परमाणु के भार से ज़्यादा होता है। अणु का भार परमाणु के भार से ज़्यादा होता है। आपको जो भी परिभाषा लिखना स्क्रीन पे मिल जाएगा। अणु का भार परमाणुओं के भार से ज़्यादा होता है। देख लीजिए, यहाँ एगो है, यहाँ दूगो, मतलब अणु का भार परमाणुओं के भार से ज़्यादा होता है, ये आप याद रखिएगा। एक बात और इम्पोर्टेंट नोट करनी है, किसी भी परमाणु में आपका दो चीज़ होता है। परमाणु में क्या चीज़ होता है, दो चीज़। एक होता है परमाणु संख्या, एक होता है परमाणु भार। आपको ये याद रखना, किसी भी परमाणु में दो चीज़ होना अनिवार्य है। किसी भी परमाणु में दो चीज़, परमाणु संख्या और परमाणु भार होना आवश्यक है। ये अभी आपका 12th का चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सब केमिस्ट्री का बेसिक है जो आपको आगे और सभी चीज़ों को आसान बना देगी। इसलिए ये सब वीडियो ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी केमिस्ट्री। परमाणु में आपका दो चीज़ होता है, परमाणु संख्या और परमाणु भार। अब हम समझते हैं परमाणु संख्या और परमाणु भार क्या होता है। मान लीजिए हमारा परमाणु Na को सोडियम बोला जाता है। इसके नीचे एगो संख्या होती है जिसको 11 कहते हैं, इसके ऊपर एगो संख्या होती है जिसे 23। यहाँ पे जो 11 है वो आपका परमाणु संख्या है। जो यहाँ पे जो 23 है ये आपका परमाणु भार है। परमाणु भार मतलब आपको ये यहाँ पे समझ में आना है कि किसी भी परमाणु में दो चीज़ जरूरी होगा, परमाणु संख्या और परमाणु भार। परमाणु के जो नीचे वाला संख्या है उसे परमाणु संख्या बोलेंगे, और जो परमाणु के ऊपर जो संख्या रहती है उसे परमाणु भार कहा जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, परमाणु है जो 3 मौलिक कण से मिलकर बने हैं। परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बने हैं। परमाणु
तीन मौलिक कण से मिलकर बने हैं। तीन मौलिक कण, परमाणु तीन मौलिक कण से मिलकर बने हैं। ये तीनों मौलिक कण है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु तीन मौलिक कण से मिलकर बने हैं, जिसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ई से सूचित किया जाता है, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। याद रखिएगा, परमाणु तीन मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा कि परमाणु में दो चीज़ होते हैं। एक होता है परमाणु भार, परमाणु भार जो ऊपर रहता है, और परमाणु संख्या जो नीचे रहता है। किसी भी परमाणु में परमाणु भार और संख्या होता है। VBI ये है। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, इसका कुछ क्या होता है फॉर्मूला, इसका कुछ सूत्र होता है। सूत्र में देखते हैं क्या होता है। जो सूत्र में होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, ये होता है वो फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। उसके बाद हमारे अगला फॉर्मूला आता है प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये परमाणु संख्या ऋणात्मक में होगा और ये परमाणु संख्या प्लस में होगा। अगला हमारे पास जो बात आती है न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो इसको निकालिएगा आप, तो परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। यहाँ पे N है, सोडियम नहीं है, तो सोडियम के परमाणु भार 23 होता है और परमाणु संख्या कितना होता है 11। इसका मतलब ये हुआ कि बचे कितना आपका 12। जो ये न्यूट्रॉन की संख्या होता है वो आवेशहीन होता है, आवेशहीन मतलब इसमें आवेश नहीं होता है, इसमें आवेश नहीं होता है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अगर जो आप मैग्नीशियम का निकालना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसका परमाणु भार 24 होता है और परमाणु संख्या 12 होता है। तो मैग्नीशियम में आप निकालिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अभी आपको पढ़ाया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, लेकिन ऋणात्मक में। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या इसका कितना है 12। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 12, लेकिन माइनस में। उसके बाद अगला आपको पढ़ाया गया प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर भी होता है क्या हमारा परमाणु संख्या, लेकिन ये भी परमाणु संख्या कितना है 12। तो यहाँ भी होगा 12, लेकिन ये क्या चीज़ में होता है प्लस में। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रॉन की संख्या निकालेगा, मतलब परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान 24 है माइनस परमाणु संख्या, आपका आ जाएगा कितना 12, लेकिन ये क्या होता है आवेशहीन। क्या होता है आपका आवेशहीन।
आपको फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या ऋणात्मक में और प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या धनात्मक में। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या माइनस परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, ये आपको याद रखना है। अगली बात हम देखते हैं, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। परंतु अगली बात हमारे पास आती है न्यूट्रॉन। तक किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या या तो प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होती है। आप याद रखेगा, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अगली बात है न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा या दोनों को इक्वल मतलब बराबर। दोनों का बराबर यहाँ पे ये नहीं है, चाहे इसका बराबर हो चाहे इसका बराबर हो, दोनों में से एक ही का बराबर हो चाहे। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या से भी ज़्यादा ही होगा और बराबर। कम न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम कभी नहीं होगा। ये भी बात आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम कभी नहीं होगा किसी भी हालत में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसी के आधार पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न कहता है, किसी भी परमाणु में 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और 12 परमाणु भार है तो उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे भी हमने पढ़े थे कि परमाणु संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या हमारे पास कितना है 11, तो हमारा क्या हो जाएगा 11 आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या पढ़े थे, लेकिन क्या चीज़ में प्लस में। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस में। इससे ये पता लगता है कि अगर जब प्रोटॉन की संख्या 1 होगी तो परमाणु संख्या भी क्या होगी 1 होगी, कि दोनों इक्वल हो रहा है, बराबर होना चाहिए। तो हमको इसका डिफरेंशिएशन देना, तो आप ये तो कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या धन आवेश की संख्या, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या धन आवेश की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। और
इसे जेड से सूचित या संकेत किया जाता है। याद रखिए आप, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या धन आवेश की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, जिसे जेड से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर धन आवेश की संख्या। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या धन आवेश की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, आपका लिख लीजिए। अगर फॉर्मूला लिखना तो लिख सकते हैं जेड बराबर प्रोटॉन मतलब पी, मतलब जेड बराबर क्या हो जाएगा पी, प्रोटॉन की संख्या को पी से। अब हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। इसको समझने के लिए आपको पीछे पढ़ाया गया है परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं? 3 मौलिक कणों से। 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे पहला हमारा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं सभी मौलिक कणों के योगफल को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कुल संख्या के योगफल को ही परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। अतः हम परिभाषा लिख सकते हैं, किसी परमाणु में उपस्थित उनके मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। अतः लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान बराबर मौलिक कणों का योगफल लिख सकते हैं। इतना तक आपको समझ में आएगा। अब मौलिक कण में कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है जो नगण्य होता है। नगण्य मतलब 0। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है मतलब 0, नहीं के बराबर होता है। तो नहीं के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको आप लिखे चाहे नहीं लिखे कोई मतलब लिख सकते हैं आप परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान। आप लिख सकते हैं ना,
इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया तो उसको हमको कोई फायदा नहीं, मतलब लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान के योगफल को परमाणु द्रव्यमान होता है, लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो जो अभी पढ़े वही है, परमाणु द्रव्यमान संख्या उसे कहेंगे किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। इसे आप लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब परिभाषा आप दे सकते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, जिसे वर्गी ए से सूचित किया जाता है, जिसे वर्गी ए से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप परिभाषा आराम से दे दीजिएगा। अब यहाँ पे एगो नोट करने की बात है, नोट में लिखिए किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या लगभग परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। चुपके लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आप जानते हैं परमाणु संख्या, या प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, ये भी आप पढ़े हैं। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या जेड से लिख देंगे, यहीं पे हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ये आपको याद रहना जरूरी है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब